हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े किरदार रहे हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। हरियाणा की 55 बरस की सियासी सफ़र में 28 बरस तक इन तीनों लालों ने शासन किया। बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल 3 बार, तो चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन तीनों लालों का अपना एक रहन सहन था, अपना तरीका और सलीका था। इनका खान पान भी काफ़ी अनूठा था। मसलन चौधरी देवीलाल को कड़ी बेहद पसंद थी, वे तरबूज के दीवाने थे। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल भी कड़ी खाने के अलावा भोजन करने के बाद मीठा जरूर खाते थे। वहीं चौधरी भजनलाल को सांगरी की सब्जी और हलवा खाना बेहद पसंद था। तीनों लालों का खान पान बेहद खास रहा। आज पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में आपको विस्तार से बताएंगे तीनों लालों के खान पान के बारे में। दरअसल हरियाणा राज्य पर चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल ने लंबे समय तक शासन किया। ये तीनों लाल कुल मिलाकर 28 बरस तक मुख्यमंत्री के पदों पर रहे। इन तीनों ही लालों का रहन सहन और काम करने का तरीका सलीका काफ़ी अनूठा रहा। यही वजह है कि आज भी हरियाणा की राजनीति में जब कभी किसी मुख्यमंत्री की चर्चा होती है तो इन तीनों लालों का जिक्र अवश्य आता है। तीनों ही लालों को चूल्हे की रोटियां खाना पसंद था। कड़ी चाव से खाते थे तो खाने के बाद मीठा जरूर लेते थे। चौधरी देवीलाल सादा खाना ही पसंद करते थे। अपने संघर्ष के दिनों में देवीलाल अक्सर गाँवों की चौपालों पर पहुँच जाते थे और लोगों के बीच में ही भोजन कर लेते थे। चौधरी देवीलाल को कड़ी, चटनी, दाल और साग पसंद था। वे लस्सी और राबड़ी पीना पसंद करते थे। इसके साथ ही उन्हें तरबूज बेहद पसंद था। सोशल मीडिया पर आज भी उनके तरबूज खाते हुए की पुरानी फ़ोटो वायरल होती रहती हैं। वे अक्सर सिरसा के साथ लगते राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके से मतीरे लाया करते थे। तरबूज उन्हें इतना पसंद था कि वे इसे अपने चहेते अफसरों को उपहार के तौर पर भी देते थे। राजस्थान में तरबूज की तरह उगने वाले मतीरे लाने के लिए अक्सर वे नौहर, भादरा और बीकानेर में जाया करते थे। उन्हें राजस्थानी सब्जी सांगरी, फोफलिया के अलावा कड़ी काफ़ी पसंद थी। दूध, लस्सी, राबड़ी चाव से पीते थे। चौधरी देवीलाल की तरह चौधरी बंसीलाल को भी घर का खाना पसंद था। वे चूल्हे की रोटियां चाव से खाते थे। उन्हें अपनी पत्नी विद्या देवी के हाथ से बना हुआ खाना अच्छा लगता था। चौधरी बंसीलाल भोजन के बाद मीठा जरूर लेते थे। लंच के बाद वे अक्सर फल खाते थे। फलों में भी उन्हें सेब अधिक पसंद था। अक्सर जब वे मीडिया के लोगों के साथ लंच शेयर करते थे तो कई बार वे खुद भी सेब काट कर मीडिया कर्मियों को खिलाते थे। चौधरी बंसीलाल अपने खान पान को लेकर बहुत ध्यान रखते थे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर में गए। बंसीलाल के प्रधान सचिव रह चुके SK मिश्रा अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखते हैं कि श्रीनगर में कार्यक्रम था, दोपहर में लंच रखा गया था। बंसीलाल आर्य समाजी थे और विशुद्ध शाकाहारी। टेबल पर नॉन वेज के साथ वेज भी परोसा जा रहा था। बंसीलाल को यह नागवारा गुजरा। बंसीलाल ने भोजन नहीं किया। मिश्रा लिखते हैं बाद में बंसीलाल उन्हें पैदल ही श्रीनगर शहर में ले गए। वहाँ खाने के लिए कोई वैष्णव होटल तलाशने लगे। एक जगह उन्हें गुजराती भोजनालय का बोर्ड नजर आया। फिर उसी भोजनालय में जाकर खाना खाया। 3 दिन तक श्रीनगर में रुके तो हर रोज भोजन गुजराती भोजनालय में ही करते थे। तीसरे लाल भजनलाल की बात करें तो भजनलाल भी साधारण खाने के शौकीन थे। उन्हें कड़ी खाना बेहद पसंद था। देवीलाल की तरह राजस्थान की एक खास सब्जी सांगरी भी उन्हें पसंद थी। अपने खास पहनावे के लिए मशहूर रहे चौधरी भजनलाल ने भी हरियाणा में लंबे समय तक शासन किया। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक करीब 11 साल 298 दिन मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भजनलाल के नाम है। भजनलाल का खाना बेहद साधारण था। उन्हें कड़ी और हलवा बेहद पसंद था। चौधरी भजनलाल मीठे के भी बहुत शौकीन थे। वे भोजन करने के बाद अक्सर मीठा लेना पसंद करते थे। चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की तरह उन्हें भी चूल्हे की रोटी खाना अच्छा लगता था। इसके साथ ही
उन्हें राजस्थानी सब्जियां पसंद थी। वे सांगरी, फलियों की सब्जी चाव से खाते थे। दोपहर के वक्त 4 बजे चाय पीने के बाद गन्ना जरूर चूसते थे। सुबह के समय वे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते थे और हल्का नाश्ता करते थे। सियासी किस्सों की सीरीज में आज हमने आपको बताया तीनों लालों के खान पान के बारे में। इसी तरीके के रोचक चुनावी किस्से और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।